तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ क्या रहे थे। हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे सर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। और ये हिंदी लैंग्वेज में हम पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, वैद्युत रसायन को। इससे पहले हम एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, विलियन क्लास 12 का, जो ऑलरेडी आपको अपलोडेड मिलेगा, है ना, सारा लेक्चर। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीविलियन चैप्टर को जाकर के देख लीजिए। टोटल 9 लेक्चर में हमने उसको कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद हमारे पास हमने स्टार्ट किया था विद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में भी हम 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिसमें से पहला लेक्चर के अंदर हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में चर्चा किया था। गैल्वेनिक सेल का 2 पार्ट होता है, एक ऑक्सीकरण अर्ध सेल, दूसरा अपचयन अर्ध सेल। और इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था। और इसके बाद हमने बढ़ाया था क्या, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों के पीछे चर्चा किया था। और उसके बाद हमने आपको क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी बताया था, जिसमें से एक टेबल था। और उस टेबल के आधार पे हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाया था कि नष्ट समीकरण, ये जो सेल रिएक्शन होता है, सेल के अंदर जो अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया को हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे लिखते हैं। क्लियर है, इन सभी बातों को आप लिख चुके हैं। हाँ, तो चलिए, अगर आप नहीं लिखे हैं तो दोबारा आप इसे लिख लो, ठीक है। और मेरे साथ एक प्यारा सा क्लास नोट्स लेकर के बैठो, कि क्लास नोट्स जब बनाते हो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इन बातों के साथ हम। तो आज का जो बात है हमारे पास वो क्या है सर, वो है हमारे पास नष्ट इक्वेशन, नष्ट समीकरण, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नष्ट समीकरण एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। क्या कहता है नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण को समझने से पहले मैंने फिर से यहाँ पे उस टेबल को ऐड कर रखा है। ये टेबल जो है एनसीईआरटी बुक में एज इट इज दिया हुआ है। ये टेबल तुम लिख लो कॉपी में। क्यों सर, इसलिए लिखो क्योंकि इस टेबल पे काफी सारे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इसी टेबल से, ठीक है। ये टेबल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। इसमें से सबसे ऊपर आता है कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है सर, इसके बारे में बताए थे, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका वैल्यू हमेशा प्लस में होता है और सबसे ज्यादा होता है 2.87। सबसे नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो लिथियम का है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और बीच में क्या होता है सर, बीच में होता है 0.00, जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है सर, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बात समझ रहे हैं। हाँ, ये जो पूरा सीरीज है, पूरा जो टेबल है, ठीक है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल का पूरा पूरा टेबल दिया हुआ है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे ये है क्या, कि Mg2+ से Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। लिखा है क्या है, निकाय Mg2+ से Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि तुम्हें जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उसका विभवांतर निकालना है, दो के बीच हमेशा कंपेयर करो। और कंपेयर करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड विभव यूज करोगे, तो हमेशा तुम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हाइड्रोजन का यूज करोगे। ये बात हम बता चुके हैं, है ना, कि एक तरफ हम हाइड्रोजन को लेंगे सर, और दूसरे तरफ हम कनेक्ट करेंगे जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। जैसे ऊपर में फ्लोरीन है, कोबाल्ट है ना, वाटर है, मैग्नीज ऑक्साइड है, गोल्ड है, क्लोरीन है, ठीक है, Cr2O7, मतलब जिस भी एलिमेंट का निकालना है, जिस भी कंपाउंड का निकालना है, जिस भी इलेक्ट्रोड का निकालना है, ठीक है, उसको एक तरफ और दूसरे तरफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 होता है, ये सबको पता है ना, ये हम पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। तो इसी बात को, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, किसका है सर,
ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ पे, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। तो बुक में भी देखना यहाँ लिखा हुआ कि Mg2+ से Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक है। Mg2+ से Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, किस प्रकार फाइंड करेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं, है ना। चलो, अब बोलता है क्या, निकाय Mg2+ से Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक सेल को स्थापित करना पड़ेगा। अभी हम बताएं सेल किसके साथ स्थापित होगा, सेल जो होगा SHE के साथ स्थापित करेंगे। मान लो क्या कि देखो एक यहाँ पे है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों में क्या भर देंगे सर, ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, समझ रहे हैं, है ना। देखो अब क्या है सर, एक तरफ देखो यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डालना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे निकलाता है, ठीक है, देखो, ठीक है। इसमें क्या सर, हाइड्रोजन गैस, अंदर में क्या सर, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड पीटी इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। हम्म, देखो ध्यान से, अब क्या है सर, एक तरफ क्या है सर, एक तरफ है यहाँ पे Mg2+ से Mg का, ठीक है, Mg2+ से Mg का, ठीक है, क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या सर, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का क्या होता है, 0, इसका होता है जो निकालेंगे, देखो क्या करेंगे सर, बोलता है निकाय Mg2+ से Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक सेल स्थापित करेंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड Mg से मैग्नीशियम सल्फेट 1 मोलर का एक मैग्नीशियम के तार को 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है सर, उसका इलेक्ट्रोड है, डुबो कर व्यवस्थित करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का H2 1 एटीएम से H+1 मोलर को दूसरे इलेक्ट्रोड के भांति स्थापित करते हैं, ठीक है, क्लियर है। बोलता है यहाँ पे क्या, वोल्ट मीटर, क्या सर यहाँ पे वोल्ट मीटर, देखो यहाँ पे एक तरफ क्या लिया मैग्नीशियम सल्फेट 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर मैग्नीशियम रॉड डाला हुआ है, वहीं दूसरे में क्या लिया 1 मोलर HCl, और यहाँ पे क्या डाला हुआ हाइड्रोजन गैस, और ये दोनों को क्या वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया है और साल्ट ब्रिज से एक दूसरे को क्या जोड़ा गया है।
ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर है? क्लियर है? बोलता है सेल का वैद्युत वाहक बल मापते हैं। ठीक है, सेल जो होते हैं, ठीक है, सेल का वैद्युत वाहक बल मापते हैं तथा वोल्ट मीटर में विक्षेप की दिशा को भी नोट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सर? विक्षेप की दिशा को नोट करते हैं। विक्षेप की दिशा प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर है, अर्थात मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, अतः सेल को निम्नता व्यक्त किया जाता है। ठीक है, निम्नता व्यक्त किया जा सकता है। देखो बोलता है क्या, सेल का वैद्युत वाहक बल मापते हैं, इसके लिए वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है। बोलता है विक्षेप की दिशा को नोट करते हैं, मतलब किधर ये फ्लक्चुएट हो रहा है उसे नोट करेंगे। ठीक है, बोलता है विक्षेप की दिशा प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर है या नहीं है। ठीक है, अर्थात मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, अतः सेल को निम्नता व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं? बोलता है क्या आगे, आगे यहां बोलता है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस से यहाँ पे हाइड्रोजन बना हुआ है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन H2 H प्लस से H2 गैस 1 एटीएम। देखो ई नॉट से ई नॉट H प्लस से H2 माइनस ई नॉट Mg से Mg2 प्लस से Mg। यहाँ पे क्या सर, ई नॉट का है 0 और Mg2 प्लस से Mg का वैल्यू कितना है सर, G2.36 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है ना? बोलता अतः ई नॉट Mg2 प्लस से Mg बराबर माइनस ई नॉट सेल। क्लियर है? बोलता है यार देखा गया है कि सेल का ईएमएफ 2.36 वोल्ट है। ठीक है, इसलिए Mg2 प्लस से Mg प्रणाली के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है सर? इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है, ठीक है, ई नॉट इक्वल टू क्या, -2.36 वोल्ट होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ई नॉट इक्वल टू -2.36 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो मतलब कहने का मतलब कोई भी मेटल का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना होगा, तुमको हाइड्रोजन से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना होगा। वहीं एक और रिएक्शन यहाँ पे दिया है, क्या देखो, बोलता है क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कहा क्या रहा है सर, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? तो देखो जिंक के पात्र का यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, जिंक का पात्र मतलब फॉर्मूला, अगर हमने रिएक्शन लिखना चाहे तो क्या होगा सर, देखो जिंक है का पात्र, क्या लिखना है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये एक्वस मीडियम में होगा, तो बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पे क्या, जिंक सल्फेट, क्या बनेगा सर, जिंक सल्फेट। ठीक है, ठीक है, चलो ई नॉट सेल क्या है यहाँ पे, जिंक से जिंक पे 2 प्लस था। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो है कितना, -0.76 वोल्ट। ठीक है, वही ई नॉट क्या है सर, Cu2 प्लस से Cu बराबर क्या होता है सर, बराबर होता है यहाँ पे 0.34 वोल्ट। ठीक है,
ठीक है, Cu2 प्लस से Cu, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, देखो ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट सेल बराबर होगा क्या कि ई कैथोड माइनस ई नॉट। देखो इसका रिएक्शन अगर लिखना हो कैसे लिखोगे, देखो जिंक से क्या बन रहा है, जिंक पे 2+, ठीक है, डबल वर्टिकल कॉलम क्या, Cu2 प्लस से क्या Cu। तो पहला होता ई नॉट इक्वल टू क्या, इसको पहले लिखते हैं, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस ई नॉट जिंक से जिंक पे 2+, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा सर, यहाँ पे कॉपर का वैल्यू है 0.34 वोल्ट माइनस माइनस क्या 0.76 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.34 प्लस 0.76 बराबर क्या होगा सर 1.10 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, चूंकि ई नॉट सेल धनात्मक है, यहाँ पे ये क्या आया सर, सेल धनात्मक आया, तो यहाँ पे लिखो क्या लिखेंगे सर, देखो अगर धनात्मक आता है तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन पॉसिबल है यानी रख सकते नहीं है, ठीक है। तो नीचे लिखो क्या, चूंकि चूंकि क्या ई नॉट सेल धनात्मक है, ठीक है, अतः अतः अभिक्रिया होगी, अतः या अभिक्रिया होगी, ठीक है, अभिक्रिया होगी। अब जब अभिक्रिया होगा तो क्या होगा सर, तो इस कारण है क्या, अतः अभिक्रिया होगी तब जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, अतः यह अभिक्रिया होगी, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब जिंक के पात्र में, ठीक है, जिंक के पात्र में, ठीक है, कॉपर सल्फेट को रखा नहीं जा सकता है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन हमने करा दिया। अब हमारे पास आता है क्या, नष्ट समीकरण। देखो नष्ट समीकरण क्या है, ये एक तरह से बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है, कौन, नष्ट का समीकरण, नष्ट का इक्वेशन। ये नष्ट समीकरण कहता क्या, देखो नष्ट समीकरण जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको अभी डायरेक्टली याद रखना है। अब बोलोगे सर क्यों, इसका प्रूफ नहीं है,
प्रूफ है, लेकिन जो प्रूफ है ना तुम्हारे क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक। क्लास 12th में इस प्रूफ को पढ़ना नहीं है। सवाल है सर कहाँ पढ़ना है? देखो अगर तुम फ्यूचर में केमिस्ट्री ऑनर्स लेते हो, ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां पे इसका प्रूफ पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इस फॉर्मूला को अभी जैसे बता रहे एज इट इज वैसे तुम इसको याद रखो, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे समझा रहे उसको वैसे ही याद रखना। बाद में कंफ्यूज मत होना कि सर ये इस फॉर्मूला को आप ला कहां से दिए, तो लाए कहीं से नहीं है, इस फॉर्मूला का प्रूफ तुमको पढ़ना अभी नहीं है, ठीक है। बात समझे? तो देखो क्या लिखा हुआ इस समीकरण के बारे में, तो यहाँ इस समीकरण के विषय पे लिखा हुआ है क्या कि वह समीकरण जो इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन की सांद्रता, वह समीकरण जो इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन की सांद्रता और तापमान पर एकल इलेक्ट्रोड की विभव पर, तापमान पर एकल इलेक्ट्रोड की विभव पर निर्भरता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है सर? उनकी निर्भरता को दर्शाता है, नष्ट समीकरण कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे सर? उसको हम नष्ट समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे सर? नष्ट समीकरण कहेंगे। तो नष्ट समीकरण बराबर क्या होगा सर? नष्ट समीकरण बराबर होगा E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ, E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्या होगा सर? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्लियर है ना? चलो तो इसी इक्वेशन को अगर हम तोड़े थोड़ा सा, देखो क्या हो सकता है सर? E इक्वल टू ई सेल, देखो E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर टी बाय एन एफ एल एन, प्रोडक्ट का P लिखा गया है और रिएक्टेंट का R लिख रहे हैं। इसी को अगर हम तोड़े एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है सर? ई सेल इक्वल टू होता है यहाँ पे क्या? ई नॉट सेल बराबर क्या? 2.303 आर टी बाय एन एफ इंटू लॉग P बाय R। ठीक है, बात समझ रहे हैं? क्लियर है? चलो इन सभी बातों को पहले इसको नोट करो, कॉपी में लिखो, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को हम दो अलग अलग केस में इसको बताएंगे, ठीक है। एक धातु के केस में और एक अधातु के केस में। देखो अब बोलता है एकल इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। एकल इलेक्ट्रोड जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं सर? एकल मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। या तो इलेक्ट्रोड धातु का बना होगा, जैसे धातु का कैसे सर? अगर ये बना होगा मान लो सिल्वर का, गोल्ड का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ, तो अगर ये सब का बना होगा उसको धातु बोलेंगे। वहीं अधातु का बना रहेगा तो हाइड्रोजन का, ठीक है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, ठीक है, आयोडीन का, समझ रहे? ये सब क्या है सर? अधातु है। क्या है ये सब? अधातु है। क्लियर है? क्लियर माय पॉइंट? ठीक है, धातु इलेक्ट्रोड के लिए क्या? अर्ध सेल समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ठीक है, अर्ध सेल समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। एम एन पे प्लस से क्या बना सर? एम बना, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया, ठीक है। देखो यहाँ पे धातु है, धातु क्या कर रहा है सर? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसका समीकरण लिखना है हम लोग को, अर्ध सेल समीकरण। देखो एस एच ई के संबंध में मापी गई किसी भी सांद्रता पे इलेक्ट्रॉन विभव का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। किसके साथ सर? इसका संबंध मान लो इलेक्ट्रॉन विभव हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। लेकिन यदि एम जो मतलब सांद्रता जो है अगर ये ठोसीय अवस्था में होगा, ठीक है, बोलता है, लेकिन ठोस एम की सांद्रता को हमेशा क्या एक लिया जाता है? क्या माना जाता है सर? यूनिटी एक मान लिया जाता है, ठीक है। यदि कोई भी सब्सटेंस हो, यदि इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ क्या? मेटल, और ये सॉलिड फॉर्म में है, इसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा सर? 1 मोल, मतलब एक मान लिया जाता है सीधा, ठीक है। क्या माना जाता है सर? एक, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है क्या? देखो यहाँ पे
बोलता है क्या, एम एन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एम क्या है सर, एम बना, ठीक है। ई एम एन पे पॉजिटिव, एम बराबर क्या, ई नॉट एम एन पे पॉजिटिव एम एन माइनस क्या, माइनस यहाँ पे है आर टी बाय एन एल, ठीक है, इंटू एल एन, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बना सर, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये क्या डिवाइड में, डिवाइड वाला ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, लॉग माइनस में चला जाएगा। देखो 2.303 आर टी बाय एन एफ, इसको क्या कर देंगे माइनस लॉग एम एन पे क्या पॉजिटिव चार्ज एक्वस मीडियम में, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ई एफ क्या, 96,500 कूलम, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, हाँ,
ठीक है, प्लस क्या 0.0591 डिवाइड बाय क्या एन। ठीक है, एम एस इक्वल टू 1, एम एन पॉजिटिव चार्ज, एन इलेक्ट्रॉन, एम होता है ई। ठीक है, ये सब क्या होता है सर, हो जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, क्लियर है। ई एम एन पे पॉजिटिव से एम, ई नॉट एम एन से एम प्लस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग एम एन पे पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर बाय पॉइंट। चलिए इसको जल्दी से लिख लो, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ चलिए, ये किसके लिए सर, ये धातु के लिए। धातु के केस में नष्ट इक्वेशन इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलो इसी इक्वेशन को देखो आगे करके लिखा कैसे गया सर, देखो यहाँ पे इसी को क्या ये है ऊपर गया, ये माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस में, और इस इक्वेशन को ऐसे लिखा गया। ठीक है, और आगे क्या है सर, देखो आगे आगे क्या बोला है कि अगर तुम वैल्यू पुट करते हो, आर का वैल्यू 8.314, टी का वैल्यू 298 केल्विन, और एफ का वैल्यू 96,500, यहाँ पे सीधा लिख दिया 0.591 इंटू एल एल लॉग सी। देखो इसी बात को हमने यहाँ लिख रखा था, क्या देखो ध्यान से 2.303 इंटू 8.314 298 डिवाइड बाय 96,500 केल्विन। क्या लिखा है सर यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे ई एम एन पे पॉजिटिव चार्ज 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग एम एन पे पॉजिटिव चार्ज। देखो लॉग और एम एन पे पॉजिटिव चार्ज जो है उसको लिख दिए एक तरह से क्या कंसंट्रेशन का टर्म है वो, क्या है सर कंसंट्रेशन का टर्म। इसको क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे लॉग सी। क्या लिखेंगे सर, लॉग सी। ठीक है, ठीक है, ई एम एन पे प्लस पे एम बराबर ई नॉट एम एन प्लस पे एम प्लस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग सी। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। ठीक है, ई एम एन पे प्लस से एम ई नॉट, ठीक है एम एन प्लस से एम 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग सी। ठीक है,
प्रतिस्थापित करके Mn इक्वल टू क्या है, C बराबर R इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, T इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है, 96,500, ठीक है, क्लियर माय पॉइंट। चलो इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। दूसरा क्या, आधातु इलेक्ट्रोड। आधातु इलेक्ट्रोड क्या होता है सर, आधातु का मतलब होता है नॉन मेटल, ठीक है। बोलता अर्थ सेल समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक्स एन इलेक्ट्रॉन एक्स एन पे क्या नेगेटिव चार्ज किया। बोलता देखो आधातु इलेक्ट्रोड जो होता है हमेशा गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। और आधातु क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस केस में क्या है सर, नेक्स्ट इक्वेशन देखो, बोलता है एस एच ई के संबंध में मापी गई सांद्रता। एस एच ई के केस में इसको लेंगे क्या, ई। देखो ये आधातु है, गैसेस स्टेट में क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करेगा। क्या बनाएगा सर यहाँ पे, एन पे नेगेटिव चार्ज और एक्वस मीडियम, ठीक है, समझ रहे हैं। ई एक्स से एक्स एन पे नेगेटिव चार्ज बराबर ई नॉट एक्स से एक्स एन पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्या, आर टी बाय एन इंटू एफ एल एन, ठीक है, ठीक है, रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, एक्स एन पे नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाय क्या, एक्स। क्लियर है, देखो ठीक है, लॉग ठीक है, देखो 2.303 आर 8.314 टी 298 कैलविन, ठीक है, एन इंटू एफ क्या है 96,500 कैलविन, ठीक है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, इसका वैल्यू हो जाएगा एक, क्योंकि ये सॉलिड गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है इसका वैल्यू, देखो ई एक्स से एक्स पे नेगेटिव चार्ज बराबर ई नॉट, ठीक है, एक्स से एक्स पे नेगेटिव चार्ज, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये दोनों को वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे ऊपर में जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग क्या एक्स एन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आया ये किसके लिए आएगा सर, ये हमारे पास आधातु इलेक्ट्रोड के लिए आ, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर आधातु इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्लियर है, चलो इसको नोट करो जल्दी से। हाँ, तो एक धातु इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू पॉजिटिव आया और इसके लिए क्या आएगा सर, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये आर टी एल एन जो भी है इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। लॉग के बारे में अभी एक टेबल बताते हैं, देखो पहले इसको जैसे बता रहे इसको नोट करो जल्दी से।
ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है? आगे अधातु इलेक्ट्रोड के लिए एक बार दबाव पर ठोस, तरल और गैसों की सांद्रता को इकाई माना जाता है। ठीक है, बोलता है अधातु इलेक्ट्रोड के लिए एक बार दबाव, मतलब प्रेशर का बात कर रहा है। यदि प्रेशर 1 बार हो तो ठोस हो या तरल हो या गैस हो, उसकी सांद्रता को हमेशा क्या मानेंगे सर? एक मानेंगे। चाहे एक्स सॉलिड में हो, चाहे एक्स गैस में हो। ठीक है, समझ रहे हैं? उसका सांद्रता क्या होगा हमेशा? 1 मोल/लीटर ही होगा। ठीक है, बोलता है क्या ई एक्स से एक्स एन नेगेटिव ई नॉट ई एक्स बाय एक्स नेगेटिव माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन एक्स एन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्रतिस्थापित करके एक्स एन पे नेगेटिव चार्ज इक्वल टू क्या है? सी आर बराबर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टी बराबर क्या? 298 केल्विन। बोलता है एफ इक्वल टू क्या? 96,487 गुलाम। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा सर पूरा? ठीक है, क्या है सर? ई नॉट एक्स बाय एक्स एन पे नेगेटिव चार्ज 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग एक्स एन पे नेगेटिव। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, देखो लॉग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखो लॉग दो तरह का होता है। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल लॉग, एक नेचुरल लॉग। ठीक है, देखो कहीं कहीं लिखा रहता है ना क्या? लॉग, देखो एल एन ई एक्स। ठीक है, ये है एक्सपोनेंशियल के केस में। ठीक है, अब इसको जब भी तुम नेचुरल के केस में कन्वर्ट करोगी तो 2.303 लॉग बेस 10 इंटू एक्स हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। ये हमारे पास है नेचुरल, इसको बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल लॉग। ठीक है, और ये क्या है सर? नेचुरल लॉग। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मूला अगर कहीं दिखा रहे एल एन एम इंटू एन बराबर क्या होगा सर? एल एन एम प्लस एल एन एन। ठीक है, क्लियर है? दूसरा एल एन एम बाय एन। ठीक है, एल एन एम माइनस एन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? एल एन एन क्या होगा सर? एन इंटू लॉग एम। ठीक है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये है, क्या इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पे सर? इलेक्ट्रोड का विभव जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन की सांद्रता पे भी निर्भर करता है और इलेक्ट्रोलाइट के तापमान पे भी निर्भर करता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए एंड बी दोनों। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? बोलता है पीएच के विलयन में रखे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का विभव को रखा गया है। तो यहाँ पे मतलब पीएच के विलयन में रखे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करें। ठीक है, विभव को ज्ञात करें। ठीक है, देखो क्या है सर यहाँ पे? H2। ठीक है, H2 गैस। ठीक है, देखो ई नॉट सॉइल जो होता है H प्लस आयन से H2 का बराबर क्या होगा? 0.0 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं पीएच। यही तो है पीएच। ठीक है, अब देखो ये क्या है सर? ये हमारे पास एक तरह से ये एक हमारा क्या है? आधातु है। इस केस में क्या लिखेंगे सर? देखो ई सेल, ई सेल बराबर क्या होगा सर? बराबर होगा यहाँ पे ई नॉट सेल H प्लस से H2। ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय क्या? डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या डिवाइड बाय जाएगा n इंटू लॉग क्या H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू सर? देखो ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा सर? माइनस देखो यहाँ बनेगा क्या? ई सेल इक्वल टू, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 1 इंटू माइनस लॉग H प्लस आयन, और माइनस लॉग H प्लस आयन को क्या लिखते हैं? पीएच। ठीक है, देखो ई सेल बराबर क्या? माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 1 इंटू क्या सर? माइनस यहाँ होगा पीएच। क्या होगा सर यहाँ पे? पीएच। ठीक है, अब पीएच का वैल्यू कितना है? 10। देखो माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 1 इंटू क्या? 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? ई सेल बराबर, ई सेल बराबर हो जाएगा माइनस 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट क्या? 0.00 हट जाएगा। फाइव नाइन वन। ठीक है, क्लियर है? यही तो पूछ रहा था, सेल विभव। अब ये विभव क्या है सर? ठीक है, ये सेल विभव है। ठीक है, इसका वैल्यू कहीं नेगेटिव में भी दे रहा है, कहीं पॉजिटिव में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो पीएच का वैल्यू 10 है। विलियन में रखे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव कितना हो जाता है सर? माइनस 0.591 वोल्ट। क्लियर है? चलो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पहले नोट करो जल्दी से कॉपी में, जल्दी से नोट करो, है ना? चलो इसके बाद आगे देखते हैं सर, आगे क्या नेक्स्ट? नेक्स्ट यहाँ पे बोला है क्या कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए और इसके सेल का विभवांतर को परिकलित कीजिए। देखो यहाँ पे है क्या सर? सिंपल, देखो मैग्नीशियम से क्या बना सर? मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। सिल्वर से क्या बना सर? सिल्वर। ठीक है,
मतलब ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट, यही तो है। तो यहाँ पे सॉल्व, क्या कंसंट्रेशन दोनों का दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है सर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग, ठीक है, क्या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन mg पे 2 प्लस नीचे क्या, नीचे हमारे पास क्या है सिल्वर का कंसंट्रेशन, ठीक है, Ag पे 2 पॉजिटिव, ठीक है, जो यहां मल्टीप्लाई आता है यहाँ पे पावर में होता है, ठीक है, किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। माइनस 0.0591 डिवाइड बाय क्या 2 इंटू लॉग, ठीक है, mg 2 प्लस एक्वस, ठीक है, mg 2 प्लस एक्वस क्या है 0.0001 डिवाइड बाय क्या, ठीक है, ये कट गया, ऊपर जाएगा कितना होगा सर, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 का पावर 4 ऊपर जाएगा -4, लॉग क्या करेंगे ऊपर जा करके, तो इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे 10 का पावर -4 होगा, ठीक है, ये -4 बाहर आएगा तो बचे लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, देखो इसे इक्वल टू हो रहा है क्या 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू -4 इंटू लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 से यहाँ कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3.17 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या 2 1 2, 9 दूना 18 का 8 बाकेट में 1, 5 दूना 10 और 1 11, 4 अंक बाद 10 मान लो 2 2 11 0. ठीक है, 2 1 2, 9 दूना 18 का 8 बाकेट में 1, 5 दूना 10 और 11, ठीक है। चलो आगे क्या है, गुने लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो इसको जोड़ दो क्या आएगा सर यहाँ पे, देखो चलो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, 2 जीरो खुद से बैठा दो, ठीक है, 0 का 2 8, ठीक है, 7 1 8, ठीक है, 1 1 2, ठीक है, कितना है यहाँ पे 3.228 वोल्ट, ठीक है, यानी कि ई सेल बराबर क्या है यहाँ पे सर, ठीक है, ई सेल बराबर क्या हुआ यहाँ पे 3.288 वोल्ट, क्लियर है। चलो इसको नोट करो जल्दी से, इस इक्वेशन को नोट करो, इसका आंसर है यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन के केस में। ऐसा एनसीईआरटी बुक का ये भी क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए एक बार ढंग से। नेक्स्ट यहाँ से बोलता है सेल के नष्ट इक्वेशन का समीकरण जो है, उदाहरण के लिए क्या दिया सर, ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी से डी, किस केस में बोलता है, यदि समीकरण किस में हो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन आता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यू लिखते हैं, क्यूसी बराबर क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी का पावर सी, डी का पावर स्मॉल डी, ठीक है, ए का पावर स्मॉल ए और बी का पावर स्मॉल बी, इतना को क्या बोलते हैं सर क्यूसी, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की जगह पे क्या रिप्लेस किया गया क्यूसी से। अब आगे चल करके क्यूसी को क्या बोलते हैं सर केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, तो वही बोलता है क्या नष्ट समीकरण के लिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल,
माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू। क्यू कहां से आया? क्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। और क्यूसी को क्या लिखते हैं सर आगे? केसी। वही बोलता है क्या, समीकरण नष्ट इक्वेशन के लिए क्यू बराबर ये, तो क्यू की जगह पे इसको रिप्लेस किया गया, ठीक है। और इस देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, ई सेल की जगह पे ई नॉट सेल आर टी बाय एन एफ एल एन सी का पावर सी डी का पावर डी, ठीक है। ए का पावर स्मॉल ए, बी का पावर स्मॉल बी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहे हैं? ये नष्ट इक्वेशन है, इस नष्ट इक्वेशन को आगे फिर से इसको समझाएंगे। देखो इसको यहाँ पे जो है ना, इसको एल एन को क्या करेंगे, क्यूसी कर देंगे। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो ई सेल होता है वो हो जाता है क्या, ये करता है जीरो। क्या हो जाता है सर? जीरो पे, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अभी इसको नेक्स्ट पार्ट में फिर से इसको समझाएंगे, इसको समझना इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर से दोबारा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि ई नॉट सेल जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। देखो एट इक्विलिब्रियम जो ई नॉट सेल है वो क्या होगा सर? जीरो, ठीक है। ये और नया इक्वेशन क्या बनेगा सर? ई इक्वल टू ई सेल हो जाता है यहाँ पे क्या? जीरो। मतलब रिएक्शन कंप्लीटली क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे रुक जाता है। अब बनता क्या है? ई नॉट बराबर 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग के सी, ठीक है। इस बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से प्रूव करेंगे और इस पे क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। तो जाना मत, इसको यहाँ तक पहले लिखो, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रेक करो, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो आगे, अभी क्या है सर आगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इलेक्ट्रोड का मानक विभव इस प्रकार है, धातुओं को उनके अपचयन क्षमता के बढ़ते क्रम में दर्शाइए। देखो अपचयन के बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा जो नेगेटिव होगा ना, उसका रेडिएशन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा रिड्यूस हो गया। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका? -2.93। इससे छोटा किसका है सर? इससे छोटा है -2.37। इससे छोटा किसका है सर? 0.74। फिर क्या है सर? 0.44, ठीक है। बात समझ रहे? सबसे पहले के आएगा, फिर एम आएगा, फिर क्रोमियम आएगा, ठीक, फिर आयरन आएगा, ठीक है, ठीक है, फिर कॉपर आएगा और फिर क्या आएगा? सिल्वर आएगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया? सी। आंसर क्या हो गया सर? सी, ठीक है। ठीक है, आंसर क्या है? सी। क्लियर है? चलो, तो इन सभी बातों को पहले नोट करो, इसके बाद जो जस्ट लेक्चर अभी हम कंटिन्यू करेंगे उसको छोड़ना मत, उसको देखना, ठीक है। चलो, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद लेक्चर को देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।